हंसते मुस्कुराते तंदुरुस्त दिखने वाले ये चेहरे आपके सामने कितने फिट हैं, ये आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मस्ती की पाठशाला में हमारा आज का टॉपिक है ये। देखिए, इस गुरुवार को पूरे देश ने मनाया फिट इंडिया मूवमेंट का दिन, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स फिट होने के लिए क्या करना चाहते हैं। एक ऐसी बात हम जानने की कोशिश करेंगे जो उनकी दिल से इच्छा रहे कि ये तो हमें करना चाहिए, लेकिन होता है ना कभी कभी कुछ न कुछ ऐसा होता है कि हम कर नहीं पाते हैं। अब वो फिट रहने के लिए चाहे कोई एक्सरसाइजेज हो, चाहे कुछ खाने पीने की आदतें हो, या जो कुछ भी हो, आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या वो करना चाहते थे और क्या नहीं कर पाए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्वेश जी के साथ ही। पहले तो आप सबका स्वागत कर लूँ मैं, सबका स्वागत है। और विश्वेश जी तैयार हैं आप? आपसे शुरुआत करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं अनिल जी। तो बताइए, आप ऐसी क्या चीज़ है जो फिट रहने के लिए, वैसे तो माशाल्लाह आप बड़े फिट दिखते हैं और एकदम वो लोग तो आमतौर पर मैंने देखा कि साइकिल चलाते हैं, आप तो साइकिल को कंधे पे लेके घूमते हैं। इससे ज़्यादा और क्या फिटनेस आपको चाहिए? लेकिन बताइए फिर भी, अगर कोई एक दिल में इच्छा रहेगी कि मैं ये करना चाहता था फिट होने के लिए, तो वो भी बता दीजिए। अनिल जी देखिए, 2019 का गोल था और सोचा था 2020 में कंप्लीट करूंगा। सिंगल डिजिट बॉडी फैट का मेरा गोल था, लेकिन हुआ ये कि मेरे ख्याल से फरवरी से कोरोना शुरू हो गया और मार्च से लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में एक खराब आदत पड़ गई है, वो ये है कि वेब सीरीज देखता हूँ काफ़ी सारे, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, वो सब, और खाली यूएस वाले देखता हूँ। अब शुरू करता हूँ सब दिन खत्म होने के बाद 10 बजे, तो 2, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक देखता हूँ। और सबसे बुरी चीज़ इसमें ये होती है कि सोता तो लेट हूँ, लेकिन लेट नाइट खाने की आदत पड़ गई है। तो लेट नाइट मंचिंग की इतनी गंदी आदत पड़ गई है अनिल जी, चिक्की हो या चिप्स हो या पता नहीं चिवड़ा हो, क्या जो भी रखा हो रात को ढूंढता हूँ और पागलों की तरह खाता हूँ। अब होता ही है कि सारी अनहेल्दी चीजें अवेलेबल होती है उस वक्त, क्योंकि हेल्थ तो कुछ होता नहीं है, और सोता लेट हूँ तो खाने की वजह से डिपॉजिट्स होता है फैट। तो कोशिश करता हूँ कि सुबह 5:30 बजे उठ के, 6 बजे उठ के साइकिलिंग पे जाऊँ या जिम जाऊँ, लेकिन क्योंकि ये लेट नाइट मंचिंग और इसकी वजह से आदत हो गई है, तो मैं वो फॉलो नहीं कर पाता हूँ जो रूटीन सोचा है मैंने। तो होप करता हूँ कि 6 मंथ्स में 6 पैक्स बनाऊं, देखते भी यहाँ से क्या होता है। आई होप आप आज कुछ सजेशन करेंगे तो चेंज करना चाहूंगा। नहीं, मैं तो पहली चीज़ तो भगवान करे आज के कलयुग में सारे बच्चों को आप जैसे पापा मिले। हमारे जैसे पापा मिल जाए तो बेचारे परेशान ही हैं। आप जैसे पिताजी होने चाहिए जो रात भर नेटफ्लिक्स देखे, वेब सीरीज देखे, रात भर जागे, जंक फूड खाए और लाइफ एंजॉय करे। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? तो मतलब आप तो इस युग के लिए आदर्श पुरुष हैं विश्वेश जी। आपसे बढ़िया तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता। गजब है। मतलब वैसे आप है ना, अब मुझे समझ में आया इतने दिनों बाद कि आप दिन में मार्केट के वक्त सोते क्यों रहते हैं। अब समझ में आया कि मार्केट के वक्त आप सोते रहते हैं और रात को जागते रहते हैं। तो आपका राज आज ये खुला है, लेकिन कम से कम और कुछ हो ना हो, आपके बच्चे आज जरूर आपसे खुश होंगे, राइट? अनिल जी, आपने मेरा इतना नाम बदनाम कर दिया सोने के मामले में कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ। अच्छा, आप तो वो जी बिजनेस पे आते हो ना, लेकिन आप सोते बहुत हो, आप जल्दी उठा करो। एटलीस्ट 2 लोगों ने मुझे ये कहा है ये वीक में ही, मतलब मैं कहीं जा रहा था स्टोर में, तो उन्होंने बोला आप तो लेट सोते हो। अनिल जी हमेशा कंप्लेन करते हैं। तो अनिल जी प्लीज, आज मैं जल्दी उठ गया था 6 बजे। देखिए, मैंने फोटो भी ट्विटर पे पोस्ट किया है, 20-25 किलोमीटर साइकिलिंग चलाई है। सोचा कि फिट इंडिया मूवमेंट का हमारा टॉपिक है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आप एज यूजुअल। लेकिन सर अनिल जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी ये लेट नाइट बहुत डिफिकल्ट है, और मेरे हिसाब से सबको होगी। ये लॉकडाउन की वजह से देर रात सोने की जो दिक्कत हो गई है, उसको कैसे ओवरकम करना है। मैं आशु जी की कमेंट सुनना चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि वो उनके पास हमेशा हर चीज का आइडिया रहता है। लो राय भी आपको आशीष जी से चाहिए। आशीष जी, अब इनको देर रात तक ना जागे, उसके लिए कोई टिप दे दीजिए। आप है ना तेजी के मार्केट में शॉर्ट करके बैठ जाएं, अपने आप आपकी नींद उड़ जाएगी। बाकी आशीष जी आप बता दीजिए। नहीं अनिल जी मैं आई एम सेलिंग इन द अनिल जी आई एम सेलिंग इन द सेम बोट, और मैं विश्वेश को कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता,
क्योंकि ये पोस्ट लॉकडाउन एक तो कल्चर ही चेंज हो गया और पोस्ट लॉकडाउन तो इतना रैम्पेंट हो गया है। अनिल जी, मेरी जो बेटी है, जो डॉटर है, वो सुबह 5 बजे सोती है। अनिल जी, सुबह 5 बजे, कभी कभी मैं गलती से 4 बजे भी उठ जाता हूँ किसी वजह से, तो देखता हूँ कि मतलब नॉर्मल बातचीत चल रही है। सो अनिल जी, ये बिल्कुल ट्रेंड हो गया, कल्चर हो गया है और विश्वेश बिल्कुल उसमें अडेप्ट हो गया है। तो मेरे को ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बट ये है कि उसको कैचअप कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। बट ये अनिल जी, ये ट्रेंड है और इस ट्रेंड के साथ सबके सब लोग उसमें बिल्कुल अलाइंड होते जा रहे हैं। एंड जो ट्रेडिशनल और जो कन्वेंशनल थिंकिंग वाले लोग थे, वो इसको गलत मानते हैं या बहुत चीज़ मानते हैं कि ऐसा कैसा होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम है। बट अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो विश्वेश को बोलूँगा बिल्कुल नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार बिल्कुल देखे, मैं तो खुद देखता रहता हूँ। और क्योंकि अनिल जी वो एक डी स्ट्रेसिंग भी होता है, मतलब रात को ना एक डी स्ट्रेसिंग होता है वो बहुत। तो आई एम काइंड ऑफ सेलिंग इन द सेम बोट। कुछ नहीं है अनिल जी, एक और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अनिल जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, आज एक राज खोल देता हूँ। आपने जरूर कही अमेरिका में, अरे आशीष जी, हम क्या आपको जानते नहीं, आपने अमेरिका में इनके शेयर लेके रखे होंगे। अरे भाई साहब, आपने कोई नेटफ्लिक्स और इनके शेयर लेके रखे होंगे, इसलिए आप चाहते हैं इनके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जी हाँ, मुझसे रिलेटेड क्या बताइए? जी बताइए। नहीं अनिल जी, आपको एक चीज, अनिल जी एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। मैं कभी मॉर्निंग शो में नहीं आता, मतलब वो सविता या दिव्या कभी मतलब पिछले 1-1.5 साल से बोलती रहती है, तो मैंने एक ऐसे परमानेंट बहाने तैयार कर रखे हैं ना कि मॉर्निंग तो ऐसी मीटिंग होती है, मैं आ ही नहीं सकता। दैट इज द रीजन अनिल जी, मैं मॉर्निंग शो में कभी आ ही नहीं पाता हूँ। तो मैं विश्वेश को इसके लिए कंप्लेंट नहीं कर सकता। तभी मुझे लगता है ये आइडिया विश्वेश जी को था, तभी उन्होंने राय भी आपसे ही मांगी। आइए हमारे सीनियर वागले साहब को पूछते हैं। वागले साहब, क्या ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए जो नहीं कर पाए? अनिल जी, थोड़ा डाइट फॉलो करना चाहता हूँ, थोड़ा वॉक रेगुलर करना चाहता हूँ। वॉक हालांकि मैं करता हूँ, बट जो रेगुलरिटी से करना चाहिए वो नहीं होता। हफ्ते में 2-3 बार 4 बार हो जाता है, हफ्ते में 7 बार नहीं होता। तो मतलब डाइट का मतलब क्या? डाइट का मतलब तो हिंदी में वही होता है ना, खाना। एक्चुअली वागले साहब ने मुझसे ही पूछा था कि कोई अच्छे डाइटिशियन बताओ, तो मैंने इनको एक डाइटिशियन का नंबर दिया। उन्होंने बोला कि ये आपको डाइट, इन्होंने डाइट का जाके गूगल पे मतलब निकाला, डाइट का मतलब खाना, तब से खाना शुरू किया। वागले साहब, डाइट का मतलब नहीं खाना है इस मामले में, आपके मामले में। और आप उल्टा करें। एक काम करिए वागले साहब, मैं आपको एक अच्छा आइडिया देता हूँ, आप सारा का सारा खुद न खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अगर आप सारा खुद खाएंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? अनिल जी जी अनिल जी, डाइट का मतलब नहीं खाना ऐसे नहीं है। डाइट का मतलब सही खाना है। ओके, आपने अच्छा नहीं खाना को सही खाना में रख लिया। ओके जी, एक मिनट, विकास जी कुछ आपको सलाह देना चाहते हैं। जी विकास जी। मुझे लगता है वागले जी ने, फिर आपने जब डाइट वाली जो लिस्ट दी होगी ना, उसके बाद पूछा होगा कि ये खाना खाने के बाद खाना है कि खाना खाने के पहले खाना है। बिल्कुल। और वॉक जो आपको डाइटिशियन ने वॉक करने की सलाह दी ना, आपको 3-4 दिन वॉक करने की सलाह दी है हफ्ते में, 3-4 कदम नहीं, उसको भी आप थोड़ा ठीक कर लेते हैं। आप 3-4 कदम चल रहे हैं, 3-4 कदम नहीं, 3-4 दिन मिनिमम वॉक करना है, ये ध्यान में रखिए। आइए किरण जी, आपकी क्या समस्या है बताइए? आप क्या करना चाहते हैं जो ना कर पाए? बिल्कुल अनिल जी, देखिए मेरी बेटर हाफ है ना, वो प्रोफेशनल योगा टीचर है और आज तक मुझे पॉसिबल ही नहीं हुआ है अच्छा। योगा करने में। और क्यों नहीं होता है ये मालूम नहीं है, पर ये बात है कि हम मार्केट में 6-6 घंटे बैठते हैं, उसके पहले एनालिसिस करने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है, बाद में वापस एनालिसिस करने, तो ताकि मुझे लगता है कि हम 10 घंटा तो बैठे रहते हैं, उसके बाद वापस एक बार योगा करने के लिए 1 घंटा आधा घंटा जो कुछ है बैठना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। पर मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि आपको करना चाहिए। योगा में क्या बैठना पड़ता है? हेलो, हाँ नहीं, योगा में किरण जी बैठना थोड़ी पड़ता है, हिलना डुलना पड़ता है, एकदम मेहनत करनी पड़ती है। नहीं बिल्कुल, पर वो एक जगह पे बैठना पड़ता है, एक तो आप अपनी वाइफ का इंस्ट्रक्शन नहीं मानते फिर? हाँ बिल्कुल। और वो कहावत नहीं है, वो दिया तले अंधेरा, वो वैसा कुछ मेरे साथ हो रहा है।
नहीं तो फिर बिल्कुल बराबर है। आप वाइफ के इंस्ट्रक्शन नहीं मानते योगा करने का, उसके बावजूद भी आपकी हेल्थ एकदम मेंटेन है, उसका रीजन समझ में आ गया हम सबको कि अगर आप मानेंगे तो योगा करना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो दूसरी तरह से आपकी मरम्मत कर दी जाएगी, तो आप मेंटेन तो पूरे है। और वैसे एक चीज़ बताऊं, हो सकता है आपको योगा करना इसलिए पसंद नहीं आ रहा कि आपको भाभी कह रही कि योगा करिए, कोई और इंस्पिरेशन रख लो आप, देखो करके देखो, बहुत अच्छी सोच के सलाह देखो, दी थी, हो सकता है आप ज़्यादा बेहतर रेगुलर करने लगे। हाँ बिल्कुल जी, जी किरण जी। नहीं आपने ये सलाह दी, ये बिल्कुल मान के चलूंगा। नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल एक डेढ़ घंटा नए इंस्पिरेशन के साथ योगा कर रहा हूँ। वाह क्या बात, कुणाल जी विशेष टिप्पणी जी। अनिल जी मैं केवल ये कह रहा था किरण जी को कि ये देखिए उनको भय ये है अनिल जी कि उनको भाभी जी से सीखना पड़ेगा योगा, जो वो चाहते नहीं हैं। तो अनिल जी शिल्पा शेट्टी जी के बहुत अच्छे वीडियोस हैं इस पर, वो देखें, उनको योगा भी आ जाएगी और बड़ी आसानी से कर भी पाएंगे। हाँ बस वही है, आपको जहाँ से इंस्पिरेशन मिले वहाँ से करिए जरूर। अच्छा कुणाल जी आप बोल रहे ना, आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं जो ना कर पाए, आप भी अपना बता दीजिए, लगे हाथ। अनिल जी देखिए मैं जीवन भर अनिल जी भुजिया खा के बड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सालों से भुजिया छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ अनिल जी। तो भुजिया नहीं छूटता है अनिल जी, तो रोटी कपड़ा और भुजिया ये 3 चीजें हैं जो जिंदगी में जरूरत सी बन गई है अनिल जी। तो बहुत प्रयास मैंने किया अनिल जी। मैं ये इंतजार कर रहा था कि कोई साइंटिस्ट बता दे कि भाई भुजिया भी सेहत के लिए अच्छा होता है। जब मैं बता रहा हूँ आपको भुजिया सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता नहीं होता ना 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 कहे आप इधर उधर भटकिए मत, यहाँ बैठे हम आपके सामने। देखो मैं हर रोज, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं नमकीन या भुजिया ना खाऊं। देखो आपके सामने एकदम फिट हूँ। अभी कल ही मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है। आप अगर आपने भुजिया छोड़ा ना कुणाल जी, तो कसम से दोस्ती टूट जाएगी, फिर आप पैदल पे नहीं रहेंगे। भुजिया खाना बंद मत करिएगा, और कुछ भी कर ले आप, ये बिल्कुल मत बंद करिए। तो भुजिया तो आप खाते रहिए, भुजिया खाने के बावजूद आप एकदम फिट रह सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह चिंता। और दोनों टाइम खाइए, एक टाइम नहीं, दोनों टाइम खाइए जी। तो कुणाल जी और कोई स्ट्रेस तो नहीं है ना लाइफ में? जी देखिए भुजिया सुपर फूड है अनिल जी, आपने ये सिद्ध कर दिया, भुजिया सुपर फूड है और इसी वजह से आपका दिमाग इतना तेज चलता है अनिल जी। यस। तो अनिल जी एक चीज और है अनिल जी कि देखिए एक स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी काफी मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी वक्त से। देखिए अनिल जी कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो स्ट्रेस हो जाता है। तो अनिल जी कुछ लोगों को एक कला होती है कि जैसे उनको स्ट्रेस होता है वो दूसरे को स्ट्रेस दे देते हैं, अपना स्ट्रेस पास ऑन कर देते हैं। जैसे वो पासिंग द पार्सल अनिल जी खेल होता है, तो उसी तरह से अनिल जी जैसे स्ट्रेस आया दूसरे को पकड़ा दिया। अनिल जी ये मैं नहीं कर पाता हूँ, तो स्ट्रेस को खुद ही ले लेता हूँ, ये परेशानी अनिल जी। इसका इस मामले में आप इस मामले में आप कोशिश भी ना करें, इस मामले में कोशिश भी ना करें, आप बुरे तरह से फेल हो जाएंगे अगर कोशिश करेंगे। देखिए पहली चीज, आप घर पे भाभी जी को तो स्ट्रेस ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। बंसल जी आपका दिया हुआ स्ट्रेस लेंगे नहीं, ये मैं बंसल जी को जानता हूँ। और स्ट्रेस जहाँ से आपको आता है आशु जी से, वो तो ट्रांसफर देने वालों में, वो कहाँ से आपसे लेंगे? तो आपका स्ट्रेस आप ही के पास रहने वाला है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आपका स्ट्रेस ट्रांसफर होने वाला है। आप ये समझ लीजिए अपने आप को कि आप स्ट्रेस का डंपिंग ग्राउंड है, जिसका मर्जी आए स्ट्रेस कुणाल जी पे डाल के जाइए। अच्छा आशु सर से बात करते हैं। आशु सर बताइए, आप ऐसा क्या चीज़ है जो करना चाहते कर ना पाए? नहीं अनिल जी, ये मैं तो पहले वागले जी को ही सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने काफ़ी ना रिग्रेस जिम ट्राई किया और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से गैप आ गया। तो जिम में अनिल जी मैं उसको जब कंप्लेंट करता था कि जितना इफेक्ट आना चाहिए आ नहीं रहा है, तो मुझे कहता था घी का जूस वगैरह पियो। तो मैं उसको कहता था पगले अगर घी का जूस पीना होता तो मैं जिम थोड़ा करता, हमें खाना तो बटर चिकन और गोभी के परांठे और वड़ा पाव सब है। तो उसके लिए अनिल जी अब लॉकडाउन के बाद ना सबने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप जिम नहीं जा पा रहे तो आप योगा करिए, जो किरण जी वाली प्रॉब्लम है योगा की। तो अनिल जी वो योगा से ना कभी कभी वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। मतलब योगा ऐसे लगता है कि जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और 12-15 का रन रेट चाहिए और मैं सिंगल ले रहा हूँ, लेकिन लोग ये मुझे कहते हैं कि नहीं आपकी गलत फहमी है। तो अनिल जी मेरी ये, मैंने आपको कई बार पिक्चर्स में भी देखा है और आपने पोस्ट भी की है, तो मेरी ये योगा की जेन्युइनली अगर गलत फहमी है, क्योंकि मेरी हर लाइफ की बहुत सारी चीजें क्रिकेट की सिमिली है। मुझे लगता है 12-15 का रन रेट बिना चौके छक्के के को रिग्रेस करना पड़ेगा, योगा से नहीं होगा। तो क्या हो सकता है योगा से? ये बराबर है। हाँ
नहीं तो ठीक है। एक तो देखिए, आप एक चीज़ समझिए, आपका वैसे योगा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने योगा किया, आपका बैलेंस बन गया और आपकी मेंटल पीस आ गई, तो बाकी सबकी तो अपने आप आ जाएगी। मुझे नहीं लगता आपके करने के बाद हम सबको किसी को करने की ज़रूरत है। तो अगर 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 आप एकदम योगा का असर आप पे हो गया ना, तो हमारे ऊपर तो अपने आप हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। और बाकी रहा सवाल कि 12 की रन रेट है और आप समझते हो कि एक की योगा में एक की स्पीड, एक की रन रेट और आपको 12 की स्पीड से बनाने हैं, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए आशु जी बहुत अच्छे से, अब वो जमाना चला गया कि आप 12 की रन रेट से बना सकते हो। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए दिमाग से। अब तो आप सिंगल भी ले पाए ना, तो वो भी अचीवमेंट समझिए। नहीं तो पता चला रवि शास्त्री की तरह 5 दिन बैटिंग करके गए और सेंचुरी भी नहीं बनी। तो इसलिए अब वक्त अलग आ गया है। अब आप बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग करने लायक नहीं रहे। आइए सुमित जी, बताइए सुमित जी, आप क्या करना चाहते हैं जो ना कर पाए? अनिल जी, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो मैं कर सकता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, शेड्यूल की वजह से बोल लीजिए, थकावट की वजह से बोल लीजिए। दूसरी चीज मैं करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। तो पहली वाली है वॉक करना चाहता हूँ अनिल जी, ताकि पूरे दिन की थकान उतर सके, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल सके। लेकिन शेड्यूल टाइट रहता है, सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम को घर पहुंचते पहुंचते 7 साढ़े 7 बज जाती है। तो वॉक करने को जो टाइम मिलता नहीं है, और मिलता है तो फिर उसमें थकावट की वजह से कर नहीं पाते। तो ये तो हुई पहली चीज। अब दूसरी जो चीज है अनिल जी, वो बाबा रामदेव का सिग्नेचर वाला योग, जो वो पेट हिला के नौली क्रिया जो करते हैं, वो मैं बहुत कोशिश करता हूँ अनिल जी करने की, लेकिन कर ही नहीं पाता। पेट हिलाने के चक्कर में पूरा शरीर हिल जाता है, लेकिन पेट नहीं हिलता। आपको क्या बाबा बनना है क्या नौली क्रिया करके? अच्छा, आपको पता है ना, वो नौली क्रिया में ये होता है कि पूरा पेट ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ता है। तो 2 चीजें है, पहली बात तो आप फोकस करो कि आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनना है या बाबा बनना है। 2 में से एक चीज डिसाइड कर लो। और अगर आपको एक्सपर्ट बनना, अच्छा दूसरी एक और चीज है, आप स्टॉक मार्केट में इतना माल तो भरे जा रहे हो, पेट में भरे जा रहे हो। अरे नौली क्रिया करने के लिए वो पेट को गोल गोल घुमाने के लिए खाली रखना पड़ता है। खजाना खाली होगा तब भरेगा, खजाना भरा हुआ है आपका। तो ये जो इसको आप थोड़ा ठीक करो। लेकिन हाँ, वॉक करने के लिए तो बिल्कुल एक चीज, योगा हो चाहे वो को, लाइफ में इंस्पिरेशन अच्छी रखो सुमित जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सुमित जी। अनिल जी मेरा पेट एकदम छोटा सा खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है, आपको हर वक्त ऐसे ही लगता है। कभी पेट को भी पूछ के देखो। आपका मध्य प्रदेश का विस्तार कहाँ तक, झारखंड उत्तराखंड तक हो चुका है। आपको लग रहा है खाली है। तो ये विभाजन के पहले का मध्य प्रदेश है, जो पूरी तरह से बढ़ चुका है, फैल चुका है। आइए जय बताइए, आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाहते नहीं कर पाए? अनिल जी, फिट रहने के लिए मैं वॉक पर तो रोज जाता ही हूँ, कोशिश करता हूँ कि रोज वॉक पर जाऊँ, और वो जाता भी हूँ शाम को। बट देन अनिल जी, स्विमिंग मुझे करने की बहुत ही इच्छा है। अगर स्विमिंग फ्री स्टाइल तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, साइड स्ट्रोक कर लेता हूँ, बट अनिल जी स्विमिंग में बटरफ्लाई जो एक मूव है, वो बटरफ्लाई मूव होता नहीं है। बाजार में बटरफ्लाई स्प्रेड तो बना लेते हैं, बट स्विमिंग में वो बटरफ्लाई मूव हो नहीं रहा है। उससे अनिल जी काफ़ी स्टेमिना भी बढ़ता है और काफ़ी हेल्थ अच्छी रहती है, फिटनेस रहती है। तो वो नहीं हो पाता अनिल जी, होपफुली वो हो जाए। अरे भाई साहब, आप तो इतनी कर लेते, वही ठीक है। और मैं तो बताऊं आपको, एक बढ़िया फॉर्मूला देता हूं। आपको स्विमिंग का बहुत शौक है ना, तो 3 तरह के स्विमिंग पूल बनाइए आप। एक गर्म पानी का, जो आपको है ना सर्दी में स्विमिंग करने का मूड हो तो गर्म पानी वाले में ना लो। दूसरा ठंडे पानी का, तो गर्मी में मूड है तो वो वाला। और तीसरा रखो खाली। कभी आपका स्विमिंग पूल में जाने का, मेहनत करने का मन ना हो तो उसमें घूम फिर के आ जाओ। तो 3 रखो, जय आपकी हेल्थ एकदम मेंटेन रहेगी। आप कहाँ चक्कर में बड़े बटरफ्लाई, कोई टेंशन ना लो एकदम। आप तो स्विमिंग पूल में घूम फिर के वापस आ जाओ, बटरफ्लाई की तरह चक्कर मार के आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जैन साहब बताइए, आप क्या चीजें जो करना चाहते नहीं कर पाए? देखिए अनिल जी, मैं तो अभी भी फिटनेस पे दिमाग लगा रहा हूँ, नींबू पानी पी रहा हूँ शो के दौरान। बाकी अनिल जी, मेरे को भी एक बहुत अच्छी लाइन याद आई, वो अनिल जी लाइक्स बीका जी ऐड आता ना अनिल जी, तो कई बार मुझे लगता है अनिल जी लाइक्स बीका जी, तो अनिल जी कुणाल जी लाइक्स बीका जी आज फाइनल हो गया। बाकी फिटनेस तो देखिए अनिल जी, योग, भोग और रोग, ये तीनों का समावेश है। तो मैं योग करता हूँ, भोग भी पूरा लगाता हूँ, मतलब वो कचौड़ी, पकौड़ी, दाल की पकौड़ी, राजस्थानी हूँ, मिठाई खा लेता हूँ। फिर मेरी वाइफ भी फूडी है, तो उसको रोज शाम को डिनर के बाद वो कभी फलूदा खाना है, कभी
ब्राउनी खानी है तो केक्स खानी है, उनके साथ मेरे को खाना पड़ता, तो मेरी डाइटिंग तो रुक जाती है अनिल जी। बाकी ओवरऑल लेट नाइट पार्टीज कर लेते हैं तो वो एक मेरा डाइटिंग में रोक लगता है। कई बार वो पार्टी करना, या फाइनली राजस्थान का हूँ तो आप जानते ही अनिल जी, प्याज की कचौड़ी, फिर कोटा ससुराल है तो वहां की कचौड़ी बहुत फेमस है। और फिर बोलते बोलते देखिए मुंह में पानी आ गया अनिल जी। और एक मेरी इच्छा हमेशा के लिए रह गई, वो है जवानी में, अब तो खैर बड़े हो गए, तो जवानी में 6 पैक्स बनाने की इच्छा थी जो रही गई। अच्छा 6 पैक, जैन साहब आप कहाँ 6 पैक के चक्कर में पड़े हो? सच्चे मारवाड़ी हो, प्याज की कचौरी, दाल की पकौड़ी, पार्टी करने वाले हैं। अच्छा 2 चीज़ है, पहली चीज़ तो है ना, आप है ना 6 पैक के चक्कर में मत पड़ो, आप तो फैमिली पैक ही बनाओ एकदम बढ़िया। पूरा जितना बड़ा फैमिली पैक बना सके था उतनी ज़्यादा कचौरी खा पाएंगे आप। पॉजिटिव सोचो कि जितना बड़ा पेट होगा आपका उतना ज़्यादा अंदर जा पाएगा। छोटे करने के चक्कर में कहाँ लगे हो, पहली बात। और दूसरी बात, आप है ना ये खाने पीने के लिए मना मत करो। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है ये सब हो रहा है तो यहाँ भिजवा दो आप। यहाँ पर खाने वाले बहुत है, प्याज की कचौरी, दाल की कचौरी, बाकी भुजिया वुजिया सब भेज दो आप। नहीं नहीं लेके आए, मतलब एक बार लेके आए उससे क्या, वो तो आप भेजते रहो जब भी आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर खाने पीने के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अब कहाँ फैमिली पैक का टाइम है, अब 6 पैक कहाँ बनाएंगे अब, मतलब छोड़ो अभी। आप तो 6 कचौरी खाओ। हाँ एक चीज़ आप कर सकते हो, जो आप है ना कचौरी ये जो सब खा रहे हो ना, ये खाने के पहले और खाने के बाद मत खाओ, खाने के वक्त खा लो। पता चला खाना तो आप अलग से खा ही रहे हो, इनको खाने के पहले या खाने के बाद खा रहे हो, वो दिक्कत है। आइए विकास जी बताइए, विकास जी बताइए आप क्या करना चाहते हैं, विकास जी बताइए। पहले तो अनिल जी, कल आपकी फोटोज देखी जो आपने ऑन एयर जो योगा करते हुए दिखाई, तो उसको तो जो बकासन और फिर जो आपने बेटे को लेके जो बैलेंसिंग कर रखी थी, मैं तो बिल्कुल डर गया और टेंशन में आ गया। और उसका मैंने उदाहरण भी दे दिया ऑन एयर कि शो के दौरान मैं वॉशरूम गया हुआ था और संदीप के कॉल मिस हो गए, आपको याद होगा कल। तो मेरी तो एक इच्छा रहती है कि मैं सूर्य नमस्कार करूं। कल आपको आप 10 मिनट में 10 सूर्य नमस्कार करते हैं, तो मैं तो यार वो तो मेरे से एक भी नहीं होता, बिकॉज मुझे कुछ बैक की प्रॉब्लम है। बाकी मैं योगा में थोड़ा बहुत ये जो मंडूकासन और फिर आपके शवासन, फिर आपके ताड़ासन वगैरह कर पाता हूँ, बाकी सूर्य नमस्कार नहीं कर पाता। हाँ। तो आपको सूर्य नमस्कार करना, सूर्य नमस्कार करने के चक्कर में आप क्यों पड़ते हो? देखो आपने जिंदगी में कभी एक चीज बताइए सेठी साहब, जिंदगी में कभी भी आपने चांद और सूरज को एक साथ निकलते हुए देखा है? ना, नहीं देखा, नहीं देखा। तो आपका चांद और सूर्य दोनों एक साथ, अरे कहाँ दूर दूर तक और वैसे बाकी सब लोगों को बता दूं, सूर्य नमस्कार का मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाके सूर्य को नमस्कार करें। ये बड़ी मेहनत का काम है, तो आप सूर्य नमस्कार के चक्कर में जी सेठी साहब कुछ कह रहे हैं जी। विग लगा के करूं तो हो जाएगा क्या? विग लगा के करूं तो हो जाएगा क्या? अरे इतनी मेहनत करेंगे, पैसा खर्च करेंगे विग लगाने में, कहाँ चक्कर में पड़े आप? जैसे है वैसे बहुत फिट है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। 10 सूर्य नमस्कार आपको लगे तो मुझे बोल देना, आपके लिए मैं लगा लूंगा 10 सूर्य नमस्कार एक्स्ट्रा मैं कर दूंगा। आइए बंसल जी बचे, मेरे ख्याल से बंसल जी बचे ना, बाकी सब लोग तो हो गए। जी बंसल जी बताइए आप क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए अनिल जी, जो मैं करना चाहता हूँ वो तो कर ही रहा हूँ ठीक थे। दिक्कत एक ही चीज की है कि मीठे पे अनिल जी कंट्रोल नहीं होता है। गरम इमरती दिखती है, जलेबी दिखती है, आटे के लड्डू दिखते हैं, तो अनिल जी कंट्रोल नहीं होता है और ओवर ईटिंग हो जाती है। और 50 को थोड़े सालों में हिट करेंगे तो शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है, तो मीठे पे अनिल जी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये मेरी समस्या अनिल जी, दुविधा है। तो मतलब मिठाई देख के कंट्रोल नहीं होता। मैं आपको यही ना, मिठाई सामने आई तो बड़ी खाने का मन हो जाता है, गरम जलेबी इमरती, यही प्रॉब्लम है ना। मैं आपको एक बढ़िया वो दिखाता हूँ एक्सरसाइज, वो आप करो, उससे पूरा आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी खाने की इच्छा खत्म हो जाए। देखना चाहते हैं आप? बताऊँ मैं आपको? देखो जब भी आपके सामने आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से देखिए, ये इधर लेफ्ट में लेना है पहले गर्दन, और फिर इधर राइट में लेना है, राइट से लेफ्ट में लेना है, फिर करना है। और ये कब करना है वो मैं बता दूं। जब भी आपके सामने बढ़िया मिठाई, खाने पीने की कोई भी चीज़ आए, बंसल जी तुरंत प्रभाव से ये वाली एक्सरसाइज शुरू कर दो।
तो अपने आप आपका जो है ना ये खाने पीने का इरादा है, अब जो सामने आपको ऑफर कर रहा है वो ले जाएगा, तो चक्कर में पड़ो मत आप। ये एक्सरसाइज बेस्ट है आपकी वजन घटाने की। अच्छा एक चीज़ बंसल जी, आपको इतनी पसंद है इमरती और ये जलेबी आप जो बोल रहे हो, मुझे बताओ बंसल जी, ये बताओ इमरती जलेबी, आपको जलेबी बनाना आती है? नहीं अनिल जी, ये जरूरी थोड़ा अनिल जी बनाना आएगा तो ही खाएंगे अनिल जी, लेकिन पता क्या होता है जब ये सामने आता है ना तो गर्दन यूँ साइड में नहीं हिलती अनिल जी, गर्दन पूरी फ्रीज हो जाती है मेरी, तो ये एक टेक्निकल इशू है। अनिल जी हमारा तो आपने पूछ लिया, आपके साथ क्या समस्या अनिल जी फिटनेस को लेके जो आप करना चाहते हैं और कर नहीं पाए? अरे अच्छा मेरी समस्या नहीं, मेरी बता दो, उससे पहले मुझे बताओ जलेबी बनाना आती है या नहीं आती है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अनिल जी ऑनेस्टली बताऊं, बनाना नहीं आता अनिल जी, लेकिन जलेबी वाले को गाइड करना आता है कि थोड़ी सी पतली और करारी बनाए इसको एकदम लाल करके। भाई साहब गजब कर रहे हो, इतनी गोल गोल जलेबियाँ आप रोज बनाते हो हमारे मार्केट में पूरे दिन भर। आप कोशिश करो, मैं बता रहा हूँ आपको वर्ल्ड क्लास शेफ बनोगे आप जलेबी बनाने के मामले में, आपसे बढ़िया आपसे बढ़िया जलेबी बनाने वाला मिलेगा नहीं, कसम से बोल रहा हूँ। इतनी जलेबी गोल गोल, अरे मजा आ जाएगा। वैसे तो काम तौर पर ये काम फंडामेंटल एक्सपर्ट ज़्यादा करते हैं, नीचे में लो ऊपर में बेचो, लेकिन फिर भी बंसल जी आप भी कोई कम तो नहीं किसी भी हिसाब से, आप भी जलेबी अच्छी बना से। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं यही कहने लगा था कि एक बार कभी बंसल जी का टेक्नो फंडा पिक सुने तो आपको पता लगेगा कि इतनी अच्छी जलेबी बनाते हैं, बिल्कुल करारी अनिल जी। यस यस यस। जी आशीष जी। नहीं अनिल जी बिल्कुल, मैं कुणाल जी की बात एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था कि जो आपने फंडामेंटल बात बोली, जब राकेश जी वो पूरी अपनी पैशनेट रिसर्च लेके आते हैं और वो शेयर होल्डर्स के नाम और प्रोमोटर्स के नाम और होल्डिंग की परसेंटेजेस और सारा कुछ डाल देते हैं, तो उससे बड़ी जलेबी अनिल जी वो तो इमरती बन जाती है, जलेबी भी क्या, वो बहुत बनाते हैं। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके साथ, बिल्कुल 100%। बिल्कुल। अच्छा बंसल जी आपने मेरा सवाल पूछा, मेरी प्रॉब्लम है मैं शीर्षासन नहीं कर पाता, मैं सारे आसन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे जब से थोड़ा पहले तो मैं कर लेता था, लेकिन जब से मुझे वर्टिगो हुआ तो मैं शीर्षासन नहीं कर पाता बंसल जी। और वो मुझे शीर्षासन है ना खाली ऐसा योगा के हिसाब से भी नहीं, मुझे आप सब लोगों को भी देखना उल्टे आप लोग कैसे दिखते हो, या तो मैं आप सब लोगों को उल्टा कर दूँ और फिर देखूँ तो मुझे शीर्षासन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं शीर्षासन करूँ और आप लोगों को देखूँ। तो बंसल जी ये शीर्षासन करने की मेरी एक जो है ना वो इच्छा आजकल पूरी दबी हुई रह गई बंसल जी। तो बड़ा अनिल जी आसान सा तरीका अनिल जी, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप पैनल में से सबसे पहले आशु मदान जी को आप चुने और उनको उल्टा कर दे अनिल जी, तो बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे सारे एक्सपर्ट्स की जो फिटनेस के लिए एक ऐसी चीज़ जो करना चाहते थे कर नहीं पाते, लेकिन उम्मीद करते हैं आज के इस पूरी मस्ती की पाठशाला में आपको थोड़ी बहुत मदद तो मिली होगी कि आपको फिट रहने के लिए जो नहीं कर पाते उसके लिए क्या करना है। लेकिन फिट रहने का एक और तरीका है रिलैक्स रहे, और रिलैक्स रखने का काम है जैन साहब का। जाते जाते जैन साहब का म्यूजिक। यस अनिल जी, आज मैं हर बार एक गाना लिख के लाता हूँ, बट कोई ना कोई ओकेजन आ जाता है या कुछ आ जाता है, और आज थोड़ा दुखद वो है इवेंट है। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी जो मेरे मतलब मैं बहुत ज्यादा आइडलाइज करता था और बहुत लाइक करता था, और उनको मैंने 11th की क्लास में एक बार लेटर भी लिख दिया था, इतना बड़ा फैन था उनका। तो उन्हीं का ये गाना मैं गा रहा हूँ। साथिया ये तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। क्या बात है, बिल्कुल हम सब की तरफ से एसपी सर को हार्दिक श्रद्धांजलि। और उनके गाए हुए गाने तो हमने मतलब कितने सालों तक गुनगुनाए, और जो बेहतरीन गाने, जो बेहतरीन उन्होंने एंटरटेनमेंट पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिया है, वो हमें हमेशा याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ लेंगे आप सभी से विदा। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय, बाय बाय।